ये जिन्होंने लिखा है वो अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने किसी कारण से नहीं लिखना चाहती होंगी। उन्होंने लिखा है कि भैया एक सवाल है, क्या स्त्रियों को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए? मैंने ये कई लोगों से सुना था, पर मुझे तो ये लॉजिकल नहीं लगा। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। मैंने कविता लिखी थी कभी। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। सच्चे मन से षड्यंत्र किए, झूठे मन से सच के प्रयोग। अंग्रेजी का एक कवि है मिल्टन, उसने कविता लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। वो अंधा था। उसने लिखा है कि हे ईश्वर, तुम्हारे आदेश पर लाखों लोग इस समुद्र के सीने पर महीनों महीनों चलते हैं। हे ईश्वर, तुम्हारे आदेश पर लोग बाग रेगिस्तान पैदल पार करते हैं। वे सब तुम्हारे आदेश पर काम कर रहे हैं। मिल्टन ने लिखा है, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। जो खड़े होकर केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान आदेश देना मैं तैयार हूं, वो भी भगवान का काम कर रहे हैं। अगर स्त्री भगवान को नहीं छू सकती तो फिर तो भगवान को कोई नहीं छू सकता। अंजनी के पुत्र से अंजनी नहीं मिल सकती, सीता के पुत्र से सीता नहीं मिल सकती, उर्मिला के प्रिय से उर्मिला नहीं मिल सकती। ये कैसे संभव है? हनुमान से, क्योंकि इस बच्ची ने अपनी आयु भी लिखी है, छोटी सी बच्ची है, 19 वर्ष की बच्ची के मन में यह प्रश्न आपने भर दिया। मैं धर्माचार्यों से अनुरोध करूंगा, कृपा पूर्वक आप सब इस उद्घोषणा में साथ आए। आप अपना मत दें, आधिकारिकता दें। हम तो सनातन धर्म के लोग हैं, हम निरंतर परिष्कार के लिए ही जाने जाते हैं। हमने अपने धर्म की समकालीन व्याख्याओं के कारण ही धर्म को मजबूत किया है। हमने अपनी नई व्याख्याएं गढ़ी हैं, और ये जो हमारा नवोन्मेष है, यह जो हमारी अपनी स्थापनाओं की पुनर्प्रतिष्ठा है, यही हमारा चिरंजीवी और संजीवनी सत्व है, जिसके कारण हम विश्व में आज तक जीवित हैं। हम किसी पोखर में सड़ने वाला वो जल नहीं है जिसमें नए ताजा कमल गंदगी के कारण कुमला जाएं। हम गंगोत्री से निकलने वाला वो पवित्र जल है जिसकी धारा में चिंतना लगातार बहती है, हजारों वर्षों से बहती है। हनुमान जी को देवता समझकर, भगवान समझकर संकोच में मत आओ बेटा। हनुमान तो प्रतीक है दिव्यता के, हनुमान तो प्रतीक है भगवत्ता के। जब पहली बार भगवान ने हनुमान जी को देखा है, जब वो सुग्रीव के मंत्री के रूप में ब्राह्मण वेश में थे, तो उनकी भाषा देखकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, वाक्यज्ञम मधुरम इयम सुग्रीवम सचिवः कपि। यह सुग्रीव का सचिव मधुर है लेकिन वाक्यज्ञ है, यह व्याकरण जानता है, इसने वेदों का निश्चित रूप से अध्ययन किया है। हे सौमित्र, इसकी भाषा इतनी अच्छी है। इसलिए हनुमान इस देश में नवजागरण की और भगवत्ता के संकल्पों को पूर्ण करने की परिभाषा का नाम है। हनुमान जी को तो मेरे भगवान की तरह किसी बड़े मंदिर वितान या विधि पूजन की आवश्यकता नहीं। गांव के किसी भी पीपल के नीचे सिंदूर लपेटकर एक अवघड़ प्रतिमा को रख दिया जाए तो पूरा गांव उसी के किनारे मंगल मना लेता है कि यहां हनुमान जी बैठे हैं। शमशान के पास से लौटते समय ध्वनियां आने लगे और आपके मन में थोड़ी सी भी चिंता जागे तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आप चालीसा प्रारंभ करते हैं, एकदम निर्विघ्न हो जाते हैं। ये जिस बच्ची ने पूछा, इसकी 19 वर्ष की आयु है। मैं अपनी बेटी से भी, इस बेटी से भी कहता हूं, निर्विघ्न होकर भगवान की पूजा करो, निर्विघ्न होकर भगवान का स्पर्श करो, निर्विघ्न होकर उनको पूजन अर्पित करो। हो सकता है कुछ परंपराएं आपसे मना करें, लेकिन मैं तो इस धर्म में हूं जहां प्रत्येक प्रकार की परंपरा को जीवित रहने का स्थान मिला है। हमारी सारी मनीषा त्याग पर निर्भर है, लेकिन मेरे यहां एक ऐसा ऋषि हुआ जिसने कहा त्याग करना ही नहीं चाहिए। उस ऋषि के वंशज आज भी भारत में है। ये जो पैसे लेके लंदन भागे, ये उसी ऋषि के वंशज है। उसका नाम था चारवाक, उसे भी ब्रह्म ऋषि का, महर्षि चारवाक। उसने कहा जब तक जियो मौज से जियो, उधार लो और घी पियो, और अगर उधार का घी तुमने पचा लिया तो फिर किसकी मां ने दूध पिलाया जो तुमसे वापस ले ले। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। इसको भी महर्षि का, लोगों ने कहा तू ये नहीं कहा कि अरे तो नालायक इसको बाहर निकाल दो, नहीं, उनकी अवधारणा, उनका दर्शन है। आप मानो मत मानो, मैं अपनी व्याख्या कह रहा हूं, हो सकता है आप ना मानो, किसी और की मानो, मैं भी उनकी मानने लगूंगा अगर होगा। यही तो भारत है। इसलिए हनुमान जी को जगाने के लिए जामवंतों की आवश्यकता है।
हे पवन तने अंजनी लाल अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। जितने युवा बैठे हैं मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं इस देश के निर्माण के लिए। जब 100 वर्ष भारत के स्वाधीनता के हों तब आज जो भी काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टरी कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, घर को संभालने वाली महिलाएं हैं, होम मेकर्स हैं, ये संकल्प लें कि 100 वर्ष जब भारत पूर्व हो तो जो भारत 1000 वर्ष पहले अपने स्वर्ण सिंहासन से च्युत हुआ था षड्यंत्रों की वजह से, वो आध्यात्म से लेकर व्यापार तक और शक्ति से लेकर प्यार तक विश्व गुरु बन सके। ये हनुमान की चेतना आप अपने अंदर जागृत। हे पवन तने अंजनी लाल अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे कामरूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो यह जंगी काम तुम्हारा है। शैलों को तुमने तोड़ा है, सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब रख कर छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में। एक कृपा धाम के कृपा पात्र यह काज तुम्हारे हाथ में, आपके हाथ में। जिस बिटिया ने नाम नहीं लिखा है, हनुमान का प्रतीक शास्त्र समझो। हनुमान चालीसा पे एक बार विवाद हो गया तो हमको पूछा कि राम की कथा में हनुमान का क्या योगदान है। तो मैंने कहा कि भगवान सूर्यवंशी है, सूर्य का प्रतीक है। मेरी माँ पृथ्वी से निकली है, मही की महिमा है। जनक दुलारी पृथ्वी से आई है, वो कृषि संपदा है। यह ऋषि संपदा और कृषि संपदा का मेल है, यह सूर्य और पृथ्वी का मेल है। लेकिन यह ऋषि संपदा भी बेकार है, कृषि संपदा भी बेकार है अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच वायु ना हो, उसका बेटा ना हो। हनुमान की यात्रा प्रतीक की यात्रा है। हनुमान ज्ञान का प्रतीक है, भक्ति तक पहुंचे हैं, शांति के लिए पहुंचे हैं, सीता जी को लेने के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। इस पूरी यात्रा को आज त्रिवेणी के तट पर बैठकर मेरे साथ संपन्न कीजिए। और जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो इसका प्रतीक शास्त्र समझें। अब जब हनुमान चालीसा पढ़ो तो इसे याद रखना है, इस व्याख्या को। सबसे पहले क्या है, ताचड़ी भूधर ऊपर, किसके ऊपर चढ़े? एक पर्वत के ऊपर चढ़े। इसका मतलब ज्ञान जब शांति की खोज में चले तो सबसे पहले जमीन के आकर्षण से हट जाए, स्वयं की चेतना को ऊपर उठाए। देखो ये दो अलग अलग चीज है, एक ज्ञान है, एक आनंद है। धैर्य आनंद ने प्रश्न पूछा था, अब दूसरी बच्ची के सवाल में भी बात ही पहुंच गई है धैर्य आनंद के प्रश्न की। मैं बचपन में जब हम छठी क्लास में पढ़ने के लिए गए तो मेरे पिताजी ने, जो संगीत की शिक्षिका थी वो मेरे पिताजी की शिष्या थी, पिताजी प्रोफेसर साहब थे। उन्होंने हमें जमा कराते समय कहा कि बेटा ये गाता बहुत अच्छा है, इसे प्रार्थना सभा में काम में लेना। तो दीदी लोग खड़ी हो गई 11वीं 12वीं की, वो प्रार्थना चली, हे प्रभु आनंद दाता। आगे क्या है, सबने करी है तुमने, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। एक दिन 2 दिन तो मैंने प्रार्थना गाई, तीसरे दिन मैं चुप हो गया। अच्छा माइक मेरे मुंह पे लगा हुआ था नीचे होने की वजह से, तो मैडम बहुत नाराज हुई। वो मेरे पिताजी से मिली 4-5 दिन बाद, हम जहाँ के हैं पिलकवे के, वहां की सब्जी मंडी में। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हाँ बेटिया ठीक हो? जी गुरुजी। बेटा वो बदमाश ठीक है? जी गुरुजी। पढ़ता अच्छा है? प्रार्थना नहीं गाता। क्यों नहीं गाता? गुरुजी मैंने पूछी थी, कह रहा था प्रार्थना गलत है। भारतीय पिताओं की आदत होती है कि वो बच्चों के कुकर्मों की ताने मां को देते हैं, जैसे वो मायके से लाई हो। जब भी बच्चा कुछ बदतमीजी करते घर वाली कहते हैं देख रही हो अपने लड़के को? अरे तुम्हारा भी है भाई, उसका लड़का थोड़ी है। तो मेरे पिताजी ने आते ही मेरी माँ को आवाज दी, सुनती हो आज गाजर का हलवा बनाओ। मेरी माँ ने पूछा क्यों? अरे बोले तुम्हें सूचना ही नहीं मिली, तुम्हारे घर में तुलसीदास जी पैदा हुए हैं। महा कभी पैदा हुआ है भाई। मेरी माता समझ गई कि कुछ गड़बड़ हो गई। उन्होंने पूछा क्या हो गया? बोले पूछिए इनसे। बोला ये यहाँ आइए, खड़े हो जाइए। हम खड़े हो गए अपराधी की तरह। क्यों नहीं गाते हो प्रार्थना? मैंने कहा जी वो प्रार्थना गलत है। हमारे पिताजी हिंदी के प्रोफेसर बोले देखो ये आए, पूरी दुनिया गा रही है इस प्रार्थना को, देखो ये 10,000 लोग भी गा रहे हैं और ये बता रहे प्रार्थना गलत है। तो मेरी मम्मी ने धीमे से पूछी भैया क्या होगा? लल्लू का बात है गई, काय गलत है गई? हमारी माँ ब्रज के क्षेत्र की है। तो मैंने कहा अम्मा प्रार्थना गलत है। बोले क्यों? मैंने कहा वो प्रार्थना में शुरू में ही कह रहे हैं भगवान जी कि मैं आनंद देने वाला हूं और अपन ज्ञान मांग रहे हैं उनसे।
अब त्रिवेणी घाट पर बैठे हुए लोगों, हीरे की दुकान पे हींग खरीदने कौन जाता है? हीरे की दुकान पर अगर आप हींग मांगो तो वो आपको मूर्ख समझेगा, और परचून की दुकान पर हीरा पूछो तो वो मूर्ख समझेगा। जीवन में अगर आनंद आ जाए तो ज्ञान की क्या आवश्यकता है? उसी की तो खोज है सारी। आनंद की खोज है। भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है। सबकी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, जो संत बैठे हैं इनकी भी इच्छा है, ये जितने त्यागी तपस्वी ऋषिकेश में घूमते हैं इनकी सबकी इच्छा है। पर इनकी और जगत की इच्छा में अंतर है। जगत अपने कल्याण की इच्छा करता है, ये जगत के कल्याण की इच्छा करते हैं, ये मोक्ष की इच्छा करते हैं। सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं, सब संतों की इच्छा है। हनुमान चले शांति की खोज में, ज्ञान चला है शांति की खोज में, तो पृथ्वी के आकर्षण से ऊपर उठकर अज्ञात में छलांग लगा रहा है। अब यात्रा आगे बढ़ाइए धीमे धीमे मेरे साथ। आगे क्या आया? मैनाक पर्वत। मैनाक पे क्या है? सोना है, चांदी है, संसाधन है। जितने बच्चे यहां बैठे हो, युवा बैठे हो, ध्यान रखना, संसाधन जब रास्ते में मिले ना तो उन्हें प्रणाम करके आगे निकल जाना, तभी शांति तक पहुंच पाओगे, तभी सीता तक पहुंच पाओगे। इसलिए मैनाक को प्रणाम किया और आगे निकल गए। संसाधन कोई बुरी चीज नहीं है। ये महंगी घड़ी पहनना बुरी चीज नहीं है, गाड़ी में चलना बुरी चीज नहीं है, पर साधन तुम्हारा उपयोग कर रहा है, तुम साधन का उपयोग कर रहे हो, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए अगली चीज मिली सुरसा। सुरसा क्या है? सुरसा है यश की सुरसा। सुरसा की क्वालिटी क्या है? जितना आप बढ़ो उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। यश की सुरसा बड़ी खराब है। मंत्री जी चले गए, मैं कहता ये बाकी विधायक लोग बैठे, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े साहित्यकारों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को मैंने जेब में अपना बायोडाटा लेकर इनके दरवाजे पर चक्कर लगाते हुए देखा है। इतने बड़े ज्ञानी हैं, पद्मश्री दिला दो, पद्म भूषण दिला दो, वाइस चांसलर बनवा दो। अरे हद होगी भाई। यश की सुरसा। जितना आप अपना लोभ बढ़ाओगे उतना लोभ बढ़ता चला जाएगा। अच्छा क्या कर लेगा पद्मश्री का? एक दिन की खबर है, पद्मश्री मिली, इसके बाद क्या करेगा? रोज त्रिफला रख के, शहद रख के चाटेगा, इसमें क्या करेगा? इतनों को नहीं मिली, उसके बाद भी वो बड़ा काम कर गए। साधु संतों को नहीं मिली, इससे क्या फर्क पड़ गया? मैं अक्सर देखता हूं संतत्व में जुड़े हुए लोगों की कामना। दुष्यंत ने प्रवेश किया महर्षि कर्ण के आश्रम में कोट द्वार में, तो सबसे पहले अपना मुकुट उतार दिया, अपना धनुष रख दिया, अपना रथ रख दिया, चप्पल उतारी, फिर चढ़ा। उसके दोस्त मांडव्य शर्मा ने पूछा कि राजन ये क्या कर रहे हो? तो दुष्यंत ने कहा ऋषि आश्रम हो या, यह ऋषि का आश्रम है, विनीत वेशे प्रवेष्टव्य, इसमें विनीत वेश के साथ प्रवेश करो। तो यह जो यश की सुरसा है कि मुझे मिले, हनुमान जी ने इसका इलाज निकाला है। हनुमान जी का इलाज पसंद आ जाए तो जीवन में उतारना, मैंने उतार रखा है। हनुमान जी ने कहा अच्छा तू कद बढ़ा, कितना बढ़ा दिया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, बढ़ाता चला। और जैसे ही बड़ी हो गई, हनुमान जी ने खुद को शून्य बना लिया कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। इसके अंदर गए और बाहर निकल आए। यही हनुमान हो जाना, यही हनुमान हो जाना। ये पूरी वैज्ञानिक यात्रा है। लंका सोई हुई है। क्यों? लंका क्यों सोई हुई है? जो भी सोने के चक्कर में पड़ा वो सो जाता है। लंका में एक ही व्यक्ति जगा हुआ है, तेई अवसर, वही जागा है विभीषण। क्यों? चूंकि इसके हृदय में भगवान है। इसलिए संसाधनों में भी जिसके मन में ईश्वर है वो जागा रह जाएगा। और वो पूछता है हनुमान से कि मुझे मिलेंगे कि भगवान या नहीं मिलेंगे, मैं तो राक्षस कुल में पैदा हुआ। हनुमान कहते हैं हम तो वानर हैं, विशेष नर हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताही न मिले आहारा, हमसे मिल लिए। इसलिए जीवन में बनना है तो हनुमान बनो। जिस बच्ची ने पूछा है, हनुमान बड़ा प्रतीक है। राज्याभिषेक हो गया, सब मेहमान चले गए, सब चले गए, सुग्रीव चले गए, अंगद चले गए, जामवंत चले गए, विभीषण चले गए, निषाद राज चले गए। 2-3 महीने एक ही आदमी रह गए अयोध्या में, वहां से आए हुए हनुमान जी। अब वो जाए नहीं। 6-7-8 महीने हुए, अयोध्या में कानाफूसी शुरू हुई कि भाई सब चले गए, ये नहीं गए, इनको कुछ मिला नहीं क्या? पोर्टफोलियो जब बढ़ता है ना, कई लोग घर पे बंद गले का कोट्स प्रेस करवा लेते हैं, क्या पता कॉल आ जाए। गर्मी में भी बाद में टांगते हैं कि नहीं आई कॉल, कोई बात नहीं। तो लोगों ने कहा यार हनुमान जी कुछ मिला ही नहीं, हनुमान जी जान ही रहे, राम जी किससे कहते।
राम जी ने रात्रि में माता सीता से कहा कि सुनो, वो हनुमान से कहो कि वो कोई जिम्मेदारी ले ले और जाए, अपना निभाए, बहुत उसने मेरा साथ दिया, बड़ी कृपा। सीता जी ने कहा क्या, मुझसे कह भी मत देना ये बात। और अगली बात जो सीता जी ने परिहास में कही, वो महिलाएं ही अपने पति से कह सकती है, बाकी तो किसी की हिम्मत नहीं राम के सामने। सीता जी ने कहा बिना अपराध के अपने बेटों को बाहर निकालने की परंपरा आपके खानदान में होगी, मेरे घर में नहीं है, मैं नहीं निकालूंगा। मैं अपने बच्चे को घर से बाहर निकालूंगी, मेरा बेटा है वो हनुमान, मैं तो नहीं निकालूंगा। राम जी निरुत्तर होकर सो गए। सुबह उठे, लक्ष्मण जी से कहा भैया, हनुमान जी से कहो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं मूर्छित हुआ था तो आपने तो सारी चेतना ही खो दी थी, रोने पीटने लगे आप तो। विपत्ति पिदारण बंधु बाहुबिन करत भरोसो काको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। आपने तो पुरुषार्थ ही छोड़ दिया, आपने कहा नहीं मैं तो खुद ही आत्मदाह कर लूंगा, और ये मर गया तो क्या होगा। वो तो हनुमान जी स्थित प्रज्ञ थे, गए लंका से वहां संजीवनी बूटी लेके आए। मेरा तो जीवन उन्हीं की वजह से। और प्रभु आप हो या हनुमान हो जीवन देने वाले, मैं जीवन देने वालों को निर्वासित नहीं करता, मैं नहीं कर सकता। भरत से कहा बेटा तू कह दे। भरत ने कहा आपके वियोग में मैंने तो चिता सजा ली थी। उसी समय हनुमान जी आगे, ताई समय आए हनुमान जो करुणा में वीर रस, मैं तो उनकी वजह से बचाऊंगा। आखिर में शत्रुघ्न जी से भगवान ने कहा कि शत्रुघ्न ऐसा करो तुम बोलो हनुमान से। शत्रुघ्न ने हाथ जोड़ लिया, बोले वाह प्रभु, पूरी रामायण हम बोले नहीं, और अब ये काम आए तो हम बोले, ये नहीं चलेगा। जो करना है आप ही को बोलो। अंत में बड़े मन से चलती राज्यसभा में हनुमान की बहुत प्रशंसा करके राम जी ने कहा आहा, ये बच्चा तो बहुत ही प्रिय है, इसके तो लक्ष्मण से भी दुगने उपकार है मेरे ऊपर, और मैं तुझसे कहता हूं तू कुछ मांग, कोई पद ले और आनंद पूर्वक उस पद का उपयोग करता हुआ अपना राज्य चला बेटा। हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले कि आपको तो मैं न्याय का देवता समझता था, आप तो अन्याय कर रहे हो। अभी तो आपने कहा कि दुगने उपकार हैं और पद एक दे रहे हो। अगर मेरे उपकार दुगने हैं तो पद भी दो चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, लालच आ गया होगा, बोले चल मांग ले 2 पद। हनुमान जी चरणों में बैठे और दोनों पद पकड़ लिए, बोले पकड़ लिए यही पद, बस यही 2 पद चाहिए, यही रहे। सेवक वही जो करे सेवकाई। हवाई जहाज में मिलिए लोगों से, भारत सरकार में काम करते हैं, पूछिए कि क्या काम करते हो, भारत सरकार सबसे अंत में बताते हैं। I did graduation from JNU, then I visited to Oxford, then I did research in WHO. Nowadays I am in Government of India. ये जो तूने सबसे आगे पहले लगाए थे ना, सब बेकार है अगर ये अशोक चक्र नहीं है तो। ये सब मनोजवम मारुतुल्य वेगम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम खत्म। एक ही पंक्ति है, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ये है हनुमान, शक्ति के बाद भी, प्रतिभा के बाद भी, योग्यता के बाद भी, स्वयं की इयत्ता को एक तरफ रखकर केवल परमात्मा के सेवक होने का स्वाभिमान जिसके मन में है वो हनुमान जी। इस देश में सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई माता शबरी की वंशजा राष्ट्रपति जी से लेकर सामान्य स्तर में बैठी हुई हमारी माएं, ये विधायक जी, ये सब लोग, महापौर जी, जितनी महिलाएं पुरुष हैं, ये एक ही वोट का अधिकार रखते हैं। भारत के निर्माण में इनका एक ही मत है, इसलिए 140 करोड़ में इनकी महत्ता उतनी है जितनी किसी शीर्ष स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति की है। हनुमान उस पूरी शक्ति संपदा के केंद्र होने के बाद भी कहते हैं, माता पूछती है कि तुम कौन हो। अशोक वाटिका में उनके पास गर्व करने योग्य सब डिग्रियां, वो कह सकते हैं कि मैं पंच तत्वों में से एक पवन का बेटा हूं, पंच कन्याओं में से एक पूजित अंजनी का लाल हूं, मैंने किड्स लीग जीत ली, बचपन में ब्रेकफास्ट में मम्मी लेट हो गई तो मैं सूरज खा गया। नहीं, एक ही बात कहते हैं, इस प्रेम पर कौन न बलिहारी हो जाए, कौन भगवान हनुमान के विग्रह के चरणों में न लेट जाए। माता पूछती है तू कौन है, तो चौथाई पंक्ति बोलते हैं, राम दूत में मात जानकी। मेरी योग्यता यह है कि मैं राम का दूत, और कसम भी किसी और की नहीं खाते, कसम भी भगवान की खाते, सत्य शपथ करुणा निधान की। और क्या जबरदस्त कम्युनिकेशन इस कहानी ने सिखाया है। इसलिए जहां भी तू बैठी है बिटिया, निर्द्वंद होकर हनुमान की पूजा कर। मनुष्य की आदत है कि मेरे पास जो है
वो जिसकी कृपा से मिला है मैं उसे भूल जाता हूं, और जो मुझे अपेक्षित है, जो वांछित है, उसके लिए मैं प्रतिपल परेशान रहता हूं। आज के बाद अपने घर जाकर 3 दिन तक इस बात पर विचार करना कि इस देश में कितने सनातनी हैं जिन्होंने मंदिर जाते समय, तीर्थों में जाते समय, कभी मानस पढ़ते समय, कभी गंगा स्तुति पढ़ते समय, कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते समय, एक क्षण के लिए, सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी कभी उस महापुरुष का, उस भगवान का, उस दिव्यात्मा का स्मरण किया, जिसके कारण, जिनके शास्त्रार्थ कला के कारण, जिनके मत प्रतिपादन के कारण सनातन धर्म जीवित रहा। मैं 3 दिन के इस प्रस्ताव को, 3 दिन के इस संवाद के प्रारंभ में सबसे पहले दक्षिण से चले हुए उस ऋषि की प्रार्थना को प्रणाम करता हूं, जिसे मैं और आप आद्य शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। इतनी बड़ी विभूति